हेलो डे, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 2014 जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और ये जो क्वेश्चन है आ, ये आपका मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसमें। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है कि इन द फिगर अ लैडर ऑफ मास m इज शोन लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम making an angle theta with the horizontal floor. The coefficient of friction between the wall and the ladder is mu1 and between the floor and the ladder is mu2. The normal reaction of the wall on the ladder is n1 and that of the floor is n2 if the ladder is about to slip then. चलो, तो इसमें मोटा मोटे क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, बोलना क्या चाह रहा है। ओके, देखो ये एक लैडर है और इस लैडर का मास दिया हुआ है यहाँ पर कि मास m है ये। ओके, और ये जो है एक ये वॉल है, इस वॉल के अगेंस्ट में है, ये नीचे के फ्लोर दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, दिस इज द वर्टिकल वॉल। और ये क्या है, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो ये जो टर्म्स दिए रहते हैं लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्लोर, दिस आर द इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब मे बी आपको लगा हॉरिजॉन्टल तो क्या यूज करना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में ना बहुत काम करता है समझने के लिए। ओके, चलो, तो ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज mu1। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड वॉल एंड लैडर इज mu1। ओके, दिस इज, तो देखो यहाँ पर वॉल एंड लैडर, ये वॉल है, ये लैडर है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो mu1 है, ये दिया हुआ है। ओके, चलो आगे का डिटेल देख लेते हैं। एंड दैट बिटवीन द फ्लोर एंड लैडर इज mu2 हियर। ये फ्लोर है, ये लैडर, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu2 है एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर इज n1। तो यहाँ पर जो वॉल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा लैडर पे वो n1 है। तो सी यहाँ पर ये है, ये n1 है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर, तो वॉल लैडर n1, और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर इज n2। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा भैया, दिस इज n2। ओके, चलो देन, तो अब इसमें अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। हाँ, तो गाइस देखो ये क्या, यहाँ पर टर्म क्या यूज किया है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और फिर दिया है कि इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है एंड अबाउट टू स्लिप। अबाउट टू स्लिप मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो बेसिकली म्यू एन लग रहा है, या मैं अदर्स समझ रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, म्यू एन लग रहा है। अब आई थिंक आप इस बात से क्लियर होंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा म्यू एन से। ओके, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा म्यू एन से हमेशा। ओके, तो इस केस में मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है अबाउट टू स्लिप, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमेशा मैक्सिमम लगेगा। जब म्यू एन होगा, जब म्यू इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स होता है तो हम बोलते हैं ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। ओके, आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट से मतलब आपको आइडिया होगा इस चीज के बारे में। ओके, तो चलो, तो इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप देन, देखो ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दो तीन चीजें इसमें जो की पॉइंट है हमें नोट कर लेना चाहिए। तो पहला चीज क्या है कि ये रोटेशनल टॉर्क नहीं होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा इसमें, रोटेशनल मोशन नहीं होगा। मतलब नेट टॉर्क क्या किया जाए, नेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। ओके, अबाउट एनी पॉइंट क्या होगा, ये जीरो होगा फर्स्ट। दूसरा क्या होगा कि कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक ना, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स
इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सो गाइस देखो यहां पर मैंने ना आपको क्या क्या फोर्सेस दिखाई, देखो मैं नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया हूं। इस लैडर पर एक mg लगेगा बिकॉज इट इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, म्यू एन लग रहा है, सब कुछ है, ठीक ना। और जी ऑप्शन में भी दिया है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, रखा हुआ है नॉर्मल। तो अब जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अगर इस लेंथ, ये जो लैडर है इसका लेंथ l है, तो वो क्या होगा, जस्ट इसके सेंटर पे होगा, मतलब यहां से l/2 डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे क्या लगेगा, mg लगेगा। ओके, दिस विल बी द mg। आई होप इससे आप कंफर्टेबल हों। चलो अब मैं लैडर पे देखो, इस पर फ्रिक्शन फोर्स मैं जितना ज्यादा हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो फोर्सेस का डायरेक्शन है ना वो सही से ही ड्रॉ करें, ताकि बाद में फिर कंफ्यूजन नहीं हो रहेगा। ओके, और सभी जो अगर सही रहेगा तो फोर्सेस पॉजिटिव आएंगी डायरेक्शन, और मतलब कैलकुलेशन वगैरह में फिर बाद में सोचना नहीं पड़ता है। तो देखो जो ये जो सरफेस है, जो फ्लोर है, वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, आई थिंक आप कंफर्टेबल होंगे। और गाइस इस डायरेक्शन में क्यों लगाएगा, क्योंकि देखो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर लग रहा है, ये जो वॉल है, वॉल जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको बैलेंस करने के लिए वी नीड अ फोर्स इन अपोजिट ऑफ n1। सो इसलिए मैंने लिया, एज्यूम कर लिया कि चलो ठीक है, ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और इसकी वैल्यू F2 होगी। और F2 क्या होगा, F2 की जो वैल्यू होगी, F2 ये बेसिकली होगी म्यू n2 बिकॉज दिस इज अबाउट टू स्लीप। ओके, चलो तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा में देखो ये mg है, ये मेन ड्राइविंग फोर्स है। ओके, तो देखो ये वॉल पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और हम एज्यूम करते हैं कि जो वॉल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। वॉल जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, बिकॉज ये जो है नीचे आना चाहेगा, ये जो है ना, ये जो लैडर है हमेशा नीचे की तरफ आना चाहेगा, और mg एक बड़ा फोर्स है जो नीचे की तरफ लगा रहा है, ठीक ना। तो ये एज्यूम करते हैं कि F1 अपवर्ड रहेगा। तो चलो अब एक एक चीज लेकर के हम चलते हैं, ठीक ना, एक एक केस को लेकर के चलते हैं। केस 1, μ1 इज इक्वल टू 0। μ1 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ठीक ना। देखो पहला μ1 इज इक्वल टू 0, μ1 इज इक्वल टू का 0 का क्या मतलब है, F1 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो सो गाइज F1 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। तो देखो y में नेट फोर्स क्या होगा, y में देखा जाए तो n2 माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्योंकि इस मतलब y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम और जस्ट अबाउट टू स्लिप है। ओके, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ओके, क्योंकि हमें ये दोनों सेटिस्फाई करने हैं, ये भी और ये भी। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। चलो ऑप्शन बी को देखते हैं। μ1 इज नॉट 0 एंड μ2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि देखो इस कंडीशन में भी दोनों इक्विलिब्रियम के जो कंडीशन है, एक ट्रांसलेशनल मोशन के इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स का 0 होना, और रोटेशनल मोशन के लिए नेट टॉर्क का 0 होना, इन दोनों को सेटिस्फाई करना होगा। ओके, तो देखो n2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में जो लगने वाला है वो क्या होगा, F2 इज इक्वल टू 0, तय है। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि देखो ये अगर n1 है, n1 के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 0 है। मतलब n1 मस्ट बी 0, n1 मस्ट बी 0। एंड देखो क्वेश्चन में क्या दिया, ऑप्शन बी n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2, तो that is not possible। ओके, सो ऑप्शन बी इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, ये इनकरेक्ट है। ओके, चलो अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं,
ये ऑप्शन जो सी है इसके कंडीशन को चेक करते हैं। तो देखो कंडीशन क्या है, जो मैं बाकी सब चीजों को थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ना, ये इन सब चीजों को धीरे धीरे करके इरेज कर लिया जाए। तो ऑप्शन सी में देखो क्या है कि ये दोनों ही जीरो नहीं है, μ1 भी जीरो नहीं है एंड μ2 भी इज नॉट जीरो। ओके, तो चलो इसको चेक किया जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो सिंपल चीज है कि नेट फोर्स जीरो कर लेते हैं। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। नेट फोर्स जीरो, तो एक चीज देखो, एक्स डायरेक्शन में फोर्स को मैं बैलेंस करूं एक्स डायरेक्शन में, तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं N1 इज इक्वल टू म्यू N2। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, N1 को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि भैया जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो म्यू N2 होगी। ओके, क्योंकि ये μ1 N2 जो है ये N2 क्या है, इस पॉइंट पर ये लग रहा है, ये फ्रिक्शन मतलब नॉर्मल एक्शन लग रहा है फ्लोर के कारण, जो नॉर्मल एक्शन है N2 है। सो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बाय फ्लोर, that will be maximum value of friction force and that will be the mu N2। चलो, तो ये हो गया x में। अब हम जरा y में बैलेंस करते हैं। तो y में देखो एक फोर्स लग रहा है mg, और ये mg इज इक्वल टू देखा जाए तो N2 अब प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जिसको मैंने एज्यूम किया था। ओके, तो ये जो F1 और F1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू N1। ओके, सो एक मिनट, इसको μ2 होगा μ1 N1। ओके, तो चलो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, N2 पूछा है ना, N2। एक काम करते हैं यार, अगर मैं इस इन जो दोनों से अगर N1 को मैं एलिमिनेट कर दूं, आई कैन गेट द N2, ठीक ना। तो चलो मैं N1 की जगह पे, इस जगह में N1 की जगह पे N2 ये वाली वैल्यू रखता हूं। ओके, सो व्हाट आई गेट हियर, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 प्लस μ1, और N1 क्या होगा μ2 N2। ओके गाइस, तो आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू गेट mg इज इक्वल टू N2 कॉमन ले लिया 1 प्लस μ1 μ2। तो देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये वैल्यू भी होनी चाहिए। So I can easily write N2 is equal to mg1 plus μ1 μ2। So option C is the correct। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ओके, चलो ऑप्शन डी में चेक करते हैं। μ1 is equal to 0 and μ2 is equal to not 0। ओके, μ1 is equal to 0, μ1 is equal to 0, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये वाला जो फोर्स होगा तो जीरो होगा। ओके, तो चलो तो इसका मतलब क्या है, एक N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। ओके, और N1 जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, म्यू N2। N1 जो होगा क्या होगा, म्यू N2 होगा। ओके, लेकिन इसमें गाइस देखोगे तो थीटा में रिलेशन दिया है, तो चलो थीटा में निकाल लेते हैं। थीटा में निकालने के लिए काम करते हैं, टॉर्क वगैरह का थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ठीक, चलो तो ये देखो, मैं इस पॉइंट का अबाउट में, क्योंकि हमें N1 निकालना है, तो मैं इस पॉइंट का अबाउट, ये जो पॉइंट है, जो फ्लोर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का अबाउट में टॉर्क निकालता हूं। तो ये देखो, ये जो पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, ये यहां से ये क्या लेंथ होगा, ये होगा L/2, ये वाला लेंथ, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लेंथ होगा वो बेसिकली L/2 होगा। तो इसका अब देखो, इस पॉइंट से हमें ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ आएगा यहां से, ये लेंथ, ये वाला, ये जो लेंथ आएगा, ये बेसिकली क्या होगा, L/2 cos थीटा। ओके, तो इसके कारण जो टॉर्क होगा, ये देखो, ये यहां से ये टॉर्क
कैसे रोटेट करवाएगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। इस टॉर्क का रोटेशन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। सो देखो mg के कारण जो टॉर्क होगा वो होगा mg L/2 क्या होगा, cos थीटा। ओके चलो अब देखो ये यहां पे जो क्या है कि फ्रिक्शन, ये यहां पर जो फ्रिक्शन के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा बिकॉज इसी पॉइंट से पास कर रहा है। N2 के कारण भी कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि यह भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है। अब जो टॉर्क आएगा तुमको ये N1 के कारण आएगा। तो N1 देखो, N1 दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ N1 और हमें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना होगा, ठीक ना, दिस एंगल 90 डिग्री। तो अब ये हाइट ये देखा जाए तो ये बेसिकली क्या होगा, आप देखोगे ज्योमेट्री के बेसिस पे ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। ओके तो ये जो हाइट होगा बेसिकली यहां से ये वाली हाइट जो होगी ये हाइट और ये हाइट दोनों इक्वल होगी और ये क्या होगी, L sin थीटा। ओके क्या होगा ये L sin थीटा। तो गाइस मैं और इसके का जो टॉर्क होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। आप देखो ये इस डायरेक्शन का जो टॉर्क किसके कारण है, ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है ये है mg के कारण और ये जो टॉर्क है वो किसके कारण है, ये है N1 के कारण। और F1 के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा बिकॉज F1 इज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज μ1 इज इक्वल टू 0। या क्वेश्चन में दिया हुआ, ओके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसके कारण जो टॉर्क होगा ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों इक्वल होने चाहिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू N1 और L sin थीटा। ओके N1 L sin थीटा। सो अब देखा जाए क्या पूछा है, N1 tan थीटा ना, हाँ N1, हाँ यहाँ पर क्या दिया N1 tan थीटा। सो N1 tan थीटा, N1 ये L से L कैंसिल हो जाएगा। ओके और ये इधर ले जाऊं तो tan थीटा बन जाएगा N1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। Okay guys, so what is the correct option in this question? Option C and D. So that's all guys. I hope कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।